चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हव इमंगलम् पठमं हव इमंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि महान साधक परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, पूज्य प्रवर की अमृत देशना में क्या है? तुम्हारे प्रवचन में केवल जीभ नहीं भावना बोलती है। तुम्हारे चिंतन में केवल बुद्धि नहीं चेतना बोलती है। हृदय से निकलने वाली आवाज ही छूती है दिल को। हृदय से निकलने वाली आवाज ही छूती है दिल को। तुम्हारे शिक्षण में केवल जिनवाणी ही नहीं साधना बोलती है। ऐसे महान साधक से हम मंगल प्रवचन के द्वारा लाभान्वित हों, निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, नव विधे दर्शना वर्णिज्ये कम्ये परिणत्ते तंजहा निद्दा
निद्दा निद्दा पयला 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 क्षीण गिद्धि चक्षु दंसना वरणे अचक्षु दंसना वरणे ओ ही दंसना वरणे केवल दंसना वरणे। यहां प्रस्तुत सूत्र में दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। जैन दर्शन में कर्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कर्मवाद के आधार पर फिर साधना साधुपना जैसी बातें हो सकती हैं। यहां दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकारों का उल्लेख है तो एक सामान्य श्रोता के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि ज्ञानावर्णीय की चर्चा की ही नहीं, सीधे दर्शनावर्णीय क्रम पर क्यों आ गए? पहले ज्ञानावर्णीय के बताते बाद में दर्शनावर्णीय का नंबर आता है, दर्शनावर्णीय पर सीधे कैसे आ गए? एक सामान्य श्रोता की पाठक की जिज्ञासा हो सकती, पर यह बहुत सीधा सा समाधान मुझे लगता है। चूंकि यह ठाणंक का 9वां स्थान है और 9वें स्थान में यानी 9वें अध्याय मान लें, 9 बातों का वर्णन आ रहा है। चूंकि ज्ञानावर्णीय की प्रकृतियां तो उत्तर प्रकृतियां 5 है, 9 नहीं है, इसलिए उसका तो उल्लेख यहां करें कैसे? चूंकि दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां 9 होती हैं तो वे 9 होने के कारण इस अध्याय इस स्थान में सेट हो सकती हैं। इसलिए यहां ज्ञानावर्णीय का उल्लेखन न कर सीधा दर्शनावर्णीय पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा प्रतीत होता है। दर्शनावर्णीय कर्म शब्द में हम देखें, दर्शन आवरणीय और कर्म है। दर्शन आवरणीय यानी दर्शन को आवृत करने वाला कर्म है। दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द के 6 अर्थ हो जाते हैं। 6 अर्थ दर्शन शब्द के होते हैं। दर्शन शब्द का पहला अर्थ है देखना। देखना, मैंने संतों के दर्शन किए यानी संतों को देखा, वंदना भी की होगी, देखा, आंख से देखना। देखना दर्शन होता है। तो दर्शन का पहला अर्थ है देखना। दर्शन का दूसरा अर्थ है दिखाना। संस्कृत व्याकरण को जानने वाले दिमाग को लगा सकते हैं कि हिण्णंत के रूप बनते हैं तो दृश्यम धातु से मूल धातु का हिण्णंत से हिण्णंत का रूप बनाएंगे, फिर अनठ लगा देंगे तो उसका भी रूप दर्शन बन सकेगा। मूल का भी दर्शन और हिण्णंत का रूप भी दर्शन। जैसे प्रदर्शन, आजकल लोग कितना प्रदर्शन करने लग गए हैं। यह प्रदर्शन क्या? दिखावा, दिखाना। तो दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, दिखाना। पहला देखना, दूसरा दिखाना। दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है नेत्र, जिसके द्वारा देखा जाता है। देखने का जो साधन है वो आंखें, आंख से देखते हैं। आंख का भी एक नाम है दर्शन, दर्शनम, द्योतनम, निर्विणनम। तो यानी जो भी दर्शन का तीसरा अर्थ है नेत्र, आंखें, आश्रय। दर्शन शब्द का चौथा अर्थ है फिलोसोफी। फिलोसोफी, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई दर्शन, ऐसे दर्शन। तो दर्शन का चौथा अर्थ हो गया वो एक ज्ञानात्मक रूप में वो फिलोसोफी। ये एक
दार्शनिक आदमी है, यह दार्शनिक आदमी है, यह दर्शन का वेत्ता है, यानी फिलोसॉफी का आदमी है, फिलोसॉफी। तो दर्शन का चौथा अर्थ है, मैं अंग्रेजी शब्द के माध्यम से बताना चाहूंगा, फिलोसॉफी। दर्शन शब्द का पांचवा अर्थ है श्रद्धा, आस्था, रुचि, दृष्टिकोण। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो यहां दर्शन का अर्थ वो श्रद्धा, आस्था, रुचि, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। या दर्शन का मतलब वो रुचि, दृष्टिकोण, श्रद्धा, आस्था, वो दर्शन का अर्थ है। तो पांचवा अर्थ है दर्शन शब्द का आस्था, श्रद्धा, रुचि, आकर्षण, दृष्टिकोण। दर्शन शब्द का मेरी ओर से बताए जाने वाले अर्थों में छठा और अंतिम अर्थ है सामान्य अवबोध। दर्शन का अर्थ है सामान्य अवबोध, एक पर्याय को जानना, एक द्रव्य रूप में जानना, जैसे साकार, अनाकार। तो अनाकार उपयोग है, सामान्य अवबोध है, वह है दर्शन। तो ये दर्शन के 6 अर्थ हैं। जो छठा अर्थ है सामान्य अवबोध, वह अर्थ दर्शनावरणीय क्रम में दर्शन शब्द पर लागू होता है। यहां दर्शनावरणीय क्रम में वो श्रद्धा, आस्था का अर्थ नहीं है, यहां वो सामान्य अवबोध वाला अर्थ है दर्शनावरणीय क्रम में। मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे संत भी हैं, साध्वियां भी हैं, तो थोड़ा और स्पष्ट ऐसे भी कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो परिषद भी थोड़ी सी प्रबुद्ध वेत्ता परिषद है। तो जैसे मोहनीय क्रम के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। वहां दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ सामान्य अवबोध नहीं है, वहां अर्थ होगा श्रद्धा, आस्था, दृष्टिकोण, वो अर्थ होगा। तो 8 कर्मों में दर्शनावरणीय क्रम में दर्शन शब्द का अर्थ भिन्न है, मोहनीय क्रम के दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ भिन्न है। दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ श्रद्धा, दृष्टिकोण, वो दर्शनावरणीय क्रम में दर्शन का अर्थ सामान्य अवबोध। तो यहां शास्त्रकार ने अब दर्शनावरणीय क्रम, दर्शन को आवृत करने वाला, ज्ञानावरणीय क्रम और दर्शनावरणीय क्रम दोनों में नैकट्य है, दोनों में संबंध है। दोनों एक वर्ग के मानो 2 कर्म हैं, एक जाति के से 2 कर्म हैं। और हम देखें कि दर्शन और ज्ञान एक प्रकार से यूं समझा जा सकता है, ज्ञान की पृष्ठभूमि दर्शन है, दर्शन के बाद वो ज्ञान के रूप में आगे विकास हो जाता है। तो एक कम विकास का अवबोध है, प्राथमिक अवबोध है, उसको एक प्रकार से एक सीमा तक जो भी दर्शन मान ले, अगली भूमिका का अवबोध है वो ज्ञान हो जाता है। जैसे एक आदमी है, एक बचपन की अवस्था में, फिर वह युवा हो गया। हम बचपन की अवस्था को दर्शन के रूप में देख लें, युवा हो गया वो ज्ञान के रूप में देख, आदमी वो का वो है, आगे बढ़ गया। प्राथमिक अवस्था, फिर बीचली अवस्था आ गई। तो अवबोध की प्राथमिक अवस्था बचपन की अवस्था है, मान लो एक प्रकार से वो दर्शन है। फिर यौवन आ गया, वो ज्ञान हो गया। तो दर्शन, यह दर्शन, फिर आगे ज्ञान। तो यूं मान लें कि मकान की नींव है वो दर्शन है, मकान का ऊपरी भाग है वो ज्ञान के समान है। पेड़ है, पेड़ का मूल है वो मान लें एक प्रकार से दर्शन है, फिर तना आदि आदि है वो ज्ञान के रूप में। तो दर्शन का ही मानो आगे विकास होता है, वो ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसा एक संदर्भ में, एक अपेक्षा से संभवतः माना जा सकता है। शास्त्रकार ने यहां चर्चा की है कि दर्शनावरणीय क्रम के 9 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है निद्रा। निद्रा जो बहुत हमारे से
परिचित शब्द है निद्रा। पर निद्रा का यहां थोड़ा सा पारिभाषिक टेक्निकल अर्थ है। सामान्य अर्थ में निद्रा का भी कुछ विशेष अर्थ है, विशेष निद्रा। ये निद्रा के ही मान लो 5 प्रकार हैं। उनमें पहला प्रकार निद्रा, नींद के 5 प्रकार हैं, नींद 5 प्रकार की होती है। नींद का पहला प्रकार है निद्रा, यानी सोया हुआ व्यक्ति सुख से जाग जाए वैसी निद्रा। सुख से जाग जाए वो नींद है, वो निद्रा है। दूसरा प्रकार है निद्रा, निद्रा घोर निद्रा। सोया हुआ व्यक्ति कठिनाई से जागे वैसी निद्रा। इतनी गहरी घोर निद्रा है, जगाना जागना बड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो घोर निद्रा की स्थिति है वो निद्रा, निद्रा है, जिसमें जागना आदमी कठिनाई से जागे, वह निद्रा, निद्रा है। तीसरा प्रकार है प्रचला। खड़े खड़े नींद आ जाए, बैठे बैठे नींद आ जाए, वो प्रचला नींद है। खड़ा खड़ा आदमी नींद में चला जाए। और तो क्या, चौथा प्रकार और ज्यादा थोड़ा आकर्षक या ज्ञातव्य है कि प्रचला, प्रचला चलते फिरते नींद आ जाए, वो प्रचला, प्रचला चलते फिरते नींद आ जाती है। किसी आदमी को देखा हो कि खड़े खड़े नींद तो बहुत सामान्य, चलते चलते भी नींद आ गई, तो प्रचला, प्रचला चलते फिरते नींद आ जाए। पांचवा प्रकार है स्त्यानर्धी। संकल्प किए हुए कार्य को निद्रा में कर डाले वैसी प्रगाढ़तम निद्रा। यह निद्रा तो बड़ी ही विशेष तरह की है, होती है कि इतनी प्रगाढ़ निद्रा है, उस नींद में उठकर आदमी सोचा हुआ काम पूरा कर दे, फिर आके सो जाए। प्रगाढ़तम निद्रा है, भयंकर, एक बहुत गहरी निद्रा है, जिसमें आदमी अपना काम कर ले, सोचा हुआ काम कर दे। स्त्यानर्धी निद्रा है। और रौद्र काम भी इस नींद में आदमी करके आ जाता है। ये 5 नींद के प्रकार हो गए। छठा प्रकार है चक्षु दर्शनावरणीय। चक्षु के होने वाले दर्शन सामान्य ग्रहण का आवरण। एक प्रश्न हो जाता है, हो सकता है कि नींद को दर्शनावरणीय क्रम का उदय क्यों माना गया है? नींद को दर्शनावरणीय क्रम का उदय क्यों माने? इस हिसाब से केवल ज्ञानी को नींद नहीं आ सकती, केवल ज्ञानी को नींद नहीं आ सकती। वो तो मतलब सदा जागरूक, सदा जागृत चेतना वाले नींद नहीं आती उनको, ऐसा प्रतीत। तो यहां नींद को दर्शनावरणीय क्रम का उदय क्यों माना गया? वो तो दर्शन का आवरण है, तो नींद कैसे हुई दर्शनावरणीय के? यहां ऐसा लगता है कि दर्शन का क्या काम है? सामान्य अवबोध करना। नींद में क्या आंखें बंद हो जाती है आमतौर से, यानी फिर वो ज्ञान नहीं कर पाते। तो नींद आ जाने से फिर हमारी ज्ञान की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, आवरण आ गया, फिर सामान्य अवबोध के भी आवरण आ गया। इसलिए नींद भी दर्शनावरणीय क्रम का एक आयाम, एक प्रकार बन जाता है। तो वैसे देखा जाए ना, तो ये एक तरह से चक्षु है, तो हम अवबोध कर लेते हैं। नींद में चक्षु का काम समाप्त हुआ तो चक्षु बंद होती है प्राय प्राय। इसलिए वो चक्षु जो बोध करती है, उस बोध पर आवरण किसने डाला? नींद ने डाल दिया। इसलिए नींद भी दर्शनावरणीय क्रम का प्रकार बन सकती है। तो छठा प्रकार है चक्षु दर्शनावरणीय, कि चक्षु के द्वारा होने वाले दर्शन का आवरण। अब देखो, जैसे त्रिंद्रिय जीव हैं, द्विंद्रिय हैं, एक इंद्रिय हैं, इनके आंख नहीं है, तो इनके तो चक्षु दर्शनावरणीय ज्ञान उदय है कि वो चक्षु से ज्ञान कर ही नहीं पाते हैं। चक्षु दर्शनावरणीय क्या है? चक्षु के सिवाय शेष इंद्रिय और मन से होने वाले दर्शन का आवरण। चक्षु के सिवाय की इंद्रियां है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसन है, स्पर्शन है और मन है। इनसे होने वाला सामान्य अवबोध है
वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत है। अब देख लो, जैसे एक इंद्रिय है तो उनके स्पर्श के सिवाय बाकी 4 इंद्रियां नहीं है, तो उनका अवबोध का आवरण है। मन भी नहीं तो मन का भी आवरण है। ऐसे कई जीवों के विकल इंद्रियों में और असंगी मनुष्य में देख लो, वहां मन से ज्ञान नहीं तो वो मानसिक रूप में अचक्षु दर्शनावरणी। ऐसे कई स्थितियां हम जीवों में देखने का प्रयास कर सकते हैं। 8वां प्रकार है अवधि दर्शनावरणीय, मूर्त द्रव्यों के साक्षात दर्शन का आवरण। दर्शन और ज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, वो एक ही सिक्के के मानो 2 पहलू से हैं, यानी नींव एक ऊपर का भाग। तो दर्शन और ज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू, इधर दर्शन देख लो उधर ज्ञान देख लो। इसीलिए केवल ज्ञान के साथ भी केवल दर्शन भी होता है, अवधि ज्ञान के साथ भी अवधि दर्शन भी होता है। ये ज्ञान से जुड़े हुए हैं, दर्शन जुड़ा हुआ। ज्ञान का अभिन्न साथी जैसा सा दर्शन हो, अभिन्न साथी है दर्शन, जुड़ा हुआ सा रहता है। तो अवधि दर्शनावरणीय भी है और केवल दर्शनावरणीय भी है। सब सर्व द्रव्य पर्यायों का जो आत्मा से साक्षात बोध होता है, सामान्य अवबोध होता है, उसको आवृत करने वाला केवल दर्शनावरणीय क्रम। यूं ये 9 उत्तर प्रकृतियां दर्शनावरणीय क्रम की हो जाती हैं। तो यह ज्ञान और दर्शन ये दोनों ही बोधात्मक चीजें हैं। और 5 ज्ञान हैं, तो केवल ज्ञान 5वां ज्ञान है, तो 4 दर्शनों में केवल दर्शन भी है। अवधि ज्ञान एक ज्ञान है, तो एक वो अवधि दर्शन भी 4 दर्शनों में है। यो मति श्रुत ज्ञान है, उनको भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इनके साथ जोड़ा जा सकता है। एक प्रश्न हो सकता है कि मने प्रिय ज्ञान है, तो मने प्रिय दर्शन क्यों नहीं किया गया? उत्तर दे सकते हो दिनेश जी? मने प्रिय ज्ञान के साथ मने प्रिय दर्शन क्यों नहीं किया गया? या फिर उदित बाद में नंबर, उदित पहले तुम्हारा नंबर है, बाद में उदित कुमार स्वामी का नंबर है, उसके साथ दर्शन क्यों नहीं? दर्शन का प्रयोग नहीं किया होगा कि वहां सामान्य बोध विशेष का ही बोध है, तो वहां सामान्य नहीं है। ये मने प्रिय दर्शन, क्योंकि प्रिय नाम ये प्रिय, तो प्रिय को जानना तो ज्ञान का काम, तो इसलिए वो मने प्रिय दर्शन नहीं, मने प्रिय ज्ञान ही होता है। बाकी ज्ञानों के साथ दर्शन की का योग बिठाया जा सकता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन, मति श्रुत ज्ञान के साथ में ये चक्षु दर्शन अचक्षु इनको जोड़ दें, ऐसे हो सकता है। तो शास्त्रकार ने ये आज हमारे आज के इस व्याख्यान के सूत्र में दर्शनावरणीय कर्म के 2 प्रकार बताए हैं, वे एक अवबोध से जुड़े हुए हैं। और अब हमें ध्यान यह देना चाहिए कि हमारे दर्शनावरणीय क्रम का क्षयोपशम है। आंखें हैं, हम देखते हैं, ज्ञान करते हैं, अन्य इंद्रियों से मन से भी ज्ञान करते हैं। इसका मतलब है हमारे दर्शनावरणीय क्रम का इतना विकसित क्षयोपशम है जो अन्य कई जीवों के नहीं होता, वो हमारे क्षयोपशम है, हमारी आंख है। अन्य इंद्रियां भी, हम पंचेंद्रिय प्राणी और समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी हैं। यह कितना हमारा विकास है। दुनिया में हम विकास की बात को देखें तो ज्यों-ज्यों इंद्रियां बढ़ती हैं त्यों-त्यों प्राणी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। एक इंद्रिय बहुत कम विकास वाला है, और एक इंद्रियों में मुझे ऐसा लगा 5 स्थावर में तुलना करें तो वनस्पति का थोड़ा ज्यादा विकास वाला प्राणी लगता है, फिर उससे ज्यादा द्विंद्रिय, फिर त्रिंद्रिय, यूं पंचेंद्रिय। उसमें भी संगी पंचेंद्रिय है, वो ज्यादा विकसित प्राणी होता है। तो खैर, यहाँ दर्शनावरणीय क्रम की चर्चा मैंने शास्त्र के आधार पर थोड़ी
करने का प्रयास किया है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सज्जेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। माणक महिमा। मुनि श्री माणक लाल जी स्वामी माणक मुनि अब गुरुकुलवास में प्रवास कर रहा है और अच्छो भी हुए तो भावी आचार्य हुए। वह गुरुकुलवास में कई वर्ष रह जावे तो बने ज्यादा अनुभव हो सके। तो डालगणी यहाँ कला आचार्य आज का काथी नारा में रहने वाला साहार अकस्मात यहाँ आचार्य बन गया। तो डालगणी फरमायो भी और समझ भी कि मैं तो गुरुकुलवास में रेडो के मने क्या थे सुन लियो। यानी भावी आचार्य है वो कई वर्ष अनंतर का कई वर्ष का कम से कम गुरुकुलवास में रह जावे तो बिना कुछ अनुभव हो जावे और आचार्य खने रह जावे तो थोड़ी देख ले क्या काम हो रही है क्या चले तो बिना कुछ देखने शू अनुभव हो जावे और फिर बने थोड़ो कार्य में जोड़ दियो जावे निकटता शू और ज्यादा बने जानने को मौको मिल जावे। तो मगवा गणी माणक मुनि ने गुरुकुलवास में रखा है। बांको अपनो कोई चिंतन जो भी स्थिति एक अनुमान लगा सका हाँ कि शायद हो सके हुए तो कि मगवा गणी सोचो उसी कि आखिर भावी है तो बने थोड़ो मौको मारे खन्ने रहने को मिल जावे तो बने गुरुकुलवास की व्यवस्था की एक निकटता से जानकारी मिल जावे थोड़ा सा संग में भी थोड़ा सा विशेष परिचित जावे स्थापित सा हो जावे। यहाँ लोग कोई उद्देश्य रहो हो सके। अब मगवा गणी मानक मुनि ने गुरुकुलवास में रख लिया। अब गुरुकुलवास में नए सिरे से रह रही है। पहली शुरू में विराजा 3 चौमासा हो गया वो दयाचार्य के युग में हो गया। अब मगवा के युग में अब पहली बार संभवतः वो गुरुकुलवास में चौमासो यानी अब 3 चौमासा अब गुरुकुलवास में मगवा गणी का सागर हो रही है। हमें पहलो चौमासो ओ विदासर के महीने हो रही है और 4 महीना को चौमासो मगवा गणी की सेवा को मौको और झिणी रहस्य की सिद्धांत की बातें ने ग्रहण करने को मौको माणक मुनि ने मिल गयो। कई बात गुरु खने शू सुनने में आ जा बांको और विशेष धारणाओं को महत्व भी हो सके और दीक्षावां भी हुई है विदासर के मायने। चौमासो पूरो उग्यो जना मगवा गणी सुजानगढ़ पधार गया। पछे मगवा गणी अब सुजानगढ़ से रास्ते अब जयपुर को रास्तो लिरा रही है। जयपुर चला फिर वो डीडवाना कुचामन नावा होता होता जयपुर पधार गया। सागे माणक मुनि भी सागे है। करीब 10 महीना को प्रवास जयपुर में हुए। चौमासो भी और शेष काल को भी प्रवास हो रही है। क्यों कुछ कारणिकता की स्थिति होने से मगवा गणी करीब 10 महीना जयपुर विराजा है। बाग घाट भी ऐसे कई खर्च भी लिया और 48 को चतुर्मास विक्रम संवत 1948 को जयपुर में चतुर्मास करियो। पछे जयपुर से अब पाछा पधारे थली में और सुजानगढ़ में मोत्सव की कृपा करावे। साथ में माणक मुनि है। राजल देसर शासन राज मगवा गणी पधारे। श्रद्धालु लोग खुश या माते गुरुदेव को पधार। अब 8 पधार के अब रतनगढ़ पधारे मगवा गणी। 4 दीक्षावां भी हुई है। 1 मास को प्रवास फिर राजल देसर रतनगढ़ में फिर चतुर्मास भी कृपा करा देवे है। कृपा हुई है तो कितनी कृपा। चतुर्मास भी शेष काल भी रतनगढ़ कृपा करा रही है। क्यों कराई है। कसर सवाई काडनी वचन दियो सोत करस शेष काल पावस करी पूर्ण करियो सहर्ष। ये रतनगढ़ पर इतनी कृपा ये वास्ते कराई कि एक बार मगवा गणी की मर्जी ही रतनगढ़ में 49 पहली चौमासो करने की गुरुदेव की मर्जी ही
परंतु कोई कारणवश वो चतुर्मास रतनगढ़ में कोनी हो सको। बिना गुरुदेव फरमायो रतनगढ़ वाला लोगा ने कि देखो चौमासो अभी कोनी हुयो पर मौको आन दो, थाने सवायो देसा, थाने सवायो देने का भाव है, मौको आन दो। तो वो एक वचन दिएड़ो हो कि थारी कसर निकाल देसा, पूरा थाने सवायो दे। तो इस साल गुरुदेव कृपा कराई, चतुर्मास भी रतनगढ़ करायो है, शेष काल भी गिरायो है। और अब प्रवास में व्याख्यान है, तभी पहली उपदेश रूप व्याख्यान तो मानक जी देवो, पछ मगवा गणी को व्याख्यान। मानक जी पहली दो, मानक मुनि, पछ मगवा गणी को व्याख्यान। और भगवती जोड़ पर व्याख्यान गिरायो। मगवा गणी के मुख्य रहस्यों का मानो प्रकटीकरण हुए। अब रतनगढ़ को चतुर्मास चाल रही है, सावन को महीनो आयो, तो गुरुदेव मगवा गणी के स्वास्थ्य में थोड़ी कठिनाई पैदा होगी। यहाँ खांसी आनो और बमन होनो और यहाँ थोड़ा तकलीफ होगी। थोड़ी दवाई भी लड़ाई, मनोबल बहुत अच्छा गुरुदेव को। चतुर्मास पूरो हो रतनगढ़ को, फिर विचलनो शुरू कर दियो। चूरू पधारिया और चूरू पधार के मर्यादा महोत्सव कठे करनो, तो मर्यादा महोत्सव सरदार शहर में करनो। तो सरदार शहर मर्यादा महोत्सव करायो है। धर्म की जोत सी जागी सरदार शहर के मायने। और मर्यादा महोत्सव हो माघ सुदी पूनम आवे। माघ सुदी पूनम में अब गुरुदेव के स्वास्थ्य में थोड़ी स्थिति बिगड़े, यानी स्वास्थ्य कमजोर हो जावे, शरीर की स्थिति कमजोर होगी। अब शरीर की कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा ही लगे, कमजोरी आ गई शरीर के मायने, तो थोड़ी चिंता होगी संतान वो भी कि आ बात क्या हुई, गुरुदेव इतना कमजोर क्यों हो गया, कहीं बात है, स्वास्थ्य में कोई बीमारी है, कहीं है। मघव मुनि परो अंगयूं देखी दुर्बल क्षीण, सहजाहि चिंतित हुआ, श्रावक संत प्रवीण, कालू जी स्वामी बड़ा, मोती सुघड़ सयान, मगन सघन सेवा प्रवण, कालू भारी भान, आदि संत प्रमुखा सती, नवलाजी निरधार, उदासीन आसीन सब, मन में करे विचार, दिन दिन दुर्बल हो रयो, श्री गुरुदेव शरीर, जानक आमय बन रयो, द्रुपद सुतारो चीर। अब साधु साधियां है महोत्सव को समय, और यही महोत्सव में ठाना प्राय बहुधा कई बार बढ़ जावे, तो माघ महीनों और फिर फागुन भी। अब गुरुदेव के भी शरीर कमजोर बहुत, दिन दिन मानो क्षीण हो रही है, कोई लागे बीमारी बढ़ रही है शरीर के मायने। तो अब संत भी थोड़ा उदास रहने लग गया। कालू जी स्वामी बड़ा, मोती जी महाराज, मगन मुनीर, कालू जी स्वामी छापर, आदि आदि संत आर, इन्हें नवला जी मां सती जी आदि जिका मुखिया सत्या बीटो नवला जी ओ सत्या उदासीन रहने लग गया। देख मन में सोचे भी वो कई बात है, दिन दिन पूज्य प्रवर को शरीर तो क्षीणता की ओर जा रही। द्रौपदी को चीर बढ़े दिया, मानो शरीर की दुर्बलता बढ़ रही है, चिंताजनक स्थिति बन गई। गुरुदेव यहाँ शरीर ठीक करनी तो आपा को ये मन यहाँ उदास रहे, कहीं करा क्या गुरुदेव स्वस्थ हुए क्या।
तो संता में भी चर्चा चली भी शरीर की स्थिति तो दिन दिन बहुत ही दुर्बल से दुर्बलतर बनती जा रही है। तो ठीक है, वो तो आपनो मुद्दो है ही कि स्वास्थ्य किया ठीक हो तो प्रयास करना ही चाहिए कि स्वास्थ्य गुरुदेव को बिल्कुल ठीक हो जावे, पाछा पहली की तरह यहाँ ठीक हो जावे। वो तो एक मुद्दो है ही है। दूसरो मुद्दो तो संतान में वो कि भाई ठीक है, वो तो अपन काम ध्यान देना ही है। मैं हमारी तरीके से बात बता रही हूँ, शैली से। तो दूसरो मुद्दो है भी कि भावी व्यवस्था भी हो जानी चाहिए। अब अपन प्रयास करा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, अपन तो भी ठीक हो जाए तो भी भावी व्यवस्था तो अब हो जानी चाहिए। पाछल संघ प्रबंध रो सुनो न व्यक्त विचार, है गण कुशल गवेषणा, मैं सबको अधिकार। कभी गुरुदेव को शरीर तो इतो कमजोर है, पर कभी गुरुदेव का मुख से बात ही कोनी सुनी कि मैं लाडली व्यवस्था सोच रही हूं कि कर दी कि करनी है। कोई यहाँ के लिए चलता तो गुरुदेव करे ही कोनी। तो वो मैं तो इतना संत आपा खने रहने यहाँ गुरुदेव के कभी कोई व्यक्तिगत बात में कि संतान की गोष्ठी में संता सत्यारी गोष्ठी में कोई व्याख्यान का टाइम में कभी गुरुदेव के मुख से कोई यहाँ के लिए बात नहीं आ रही है। भी मैं लाडली व्यवस्था को चिंतन कर रही हूँ कि मैं कर दी है कि पानो लिख दी है जल्दी कर दे, कोई बात नहीं आ रही है। या तो किन की तो होनी चाहिए ना, व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्योंकि आखिर आप भी तो संघ रा सदस्य नहीं, आप सब कोई एक दायित्व भी का अपनो संघ किया सुरक्षित रहे, आगे ठीक रहे। तो अब क्या करा गुरुदेव को ध्यान की बात पर क्या जावे कि अगली व्यवस्था होनी चाहिए। अब पर हर कोई तो गुरुदेव पूज्य प्रवर भगवा गणी खन हर कोई तो क्या जावे, कोई मानिस्ता संति कोई दो चार जावे तो ठीक रहे। तो अब आखिर आगे वास्ते कौन अपने संग ने संभालने एक थोड़ी चिंता की बात हो रही है। अपने संतान को खास ज्यादा संतान में चर्चा चाली उसी क्या करा। अब आपने अनुमान शू कौन संत है बार आपने अनुमान शू जिका ने गुरुदेव दायित्व सौंप सके ऐसा संत कौन है आपने। कभी कौन कहीं जाना कौन की आप घनी बात लाल घनाई बात देखेड़ी है कौन संत अपन कोई छानो थोड़ी है तो नहीं छानो आखिर कौन है कि नहीं लाल बस को इतिहास देख लो क्या क्या गुरुदेव क्या क्या फरमाई है कणाई कणाई लाल आज को नहीं दयाचार्य के युग से देख लो इतिहास ने किस व्यक्ति को नाम आतो रहे है अनुमान लगा सका आप कि मैं किसी बहुत कोई शोध की जरूरत है जाना को नहीं आप संता में कृपा दृष्टि ज्यादा रहे आजकल ठेठ दयाचार्य के युग से आप ध्यान दो तो खोजता बहुत जल्दी था पड़ सके। यहाँ वो संता में आपस में 2 4 5 संत यहाँ बैठ गया यहाँ वो एक चर्चा को लगे विषय बन गया कि भाई गुरुदेव तो अस्वस्थ है अगली व्यवस्था किया कहीं कौन संत यहाँ आपने ठीक है। अब संता में चर्चा चल रही है संत क्या अनुमान लगा रहा है क्या आपका अनुमान अमुक संत होना चाहिए क्या आगे निर्णय हुए आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते। पूज्य प्रवर की अमृत देशना हमने सुनी। तपस्या के क्रम में भाई लोग आ सकेंगे अंदर। पहले हम परम पूज्य गुरुदेव का मंगल पाठ सुनते हैं, उसके बाद फिर तपस्या का क्रम चलते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुण्यतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पुण्यतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पुण्यतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। सागरमल जी मोगरा निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा सत्य। हाँ अच्छा नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं
नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लयसुभसाहुनं सूर्य उग्गय बत्तथं पच्चखामि असनं खाइमं साइमं अपानं बोचरामि कल सूर्योदय तक तेनो हरं त्याग है अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो केवली हाँ साबरमल जी मोगरा हैं? अच्छा, ये गुरुदेव से आज 15 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। सूर्य उग्गय बत्तथं पच्चखामि असनं खाइमं साइमं अपानं बोचरामि कल सूर्योदय तक हाँ तीनों वारों के त्याग हैं त्याग। और भी कोई उपवास बेला तेला चोला आदि पचकना चाहें वे अपने स्थान पर पूज्य प्रभु से प्रत्याख्यान कर सकते हैं। सब अपने स्थान पर जो पचकना चाहें खड़े खड़े हाथ जोड़ लें। सूर्य उग्गय बत्तथं पच्चखामि असनं खाइमं साइमं अपानं बोचरामि उपवास बेला तेला जो भी तपस्या पचकनी हो कल सूर्योदय तक तीनों आहारों के त्याग है। अब कुछ प्रस्तुतियां हो सकेगी। श्री सुनील जी दत्त, मंत्री प्रवास व्यवस्था समिति, सुनील जी दत्त। फिर श्री नवरत्नमल जी दागा तैयार रहेंगे। जो 1 अगस्त से इस अगस्त महीने में नमस्कार महामंत्र पर जो सपाद कोटि जप अनुष्ठान जिन जिन व्यक्तियों ने अपने नाम लिखाए हैं, जिन्होंने चालू किया है, वे उस क्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से आगे चलाते रहें ताकि यह अच्छे ढंग से सपाद कोटि जप संपन्न हो सके। आचार्य भिक्षु को नमन। शांति दूत महातपस्वी अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। अत्र विराजित साध्वी प्रमुख श्री कनक प्रभा जी एवं सहयोगी साधु साध्वी वृंद के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म सभा, सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से एवं दत्त परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए यह मंगल कामना करता हूं आपका यह चातुर्मास। तो अभी हम सुन रहे थे आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन भीलवाड़ा नगरी से।